हेलो गाइस, तो मैं सोफिया बरसेंडर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आयंस एंड वैलेंसी। सो आयंस एंड वैलेंसी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आयंस का मतलब क्या होता है। बेसिकली आयंस उनको बोला जाता है जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिनके ऊपर चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। तो आयंस का मतलब ये होगा बेसिकली कि जो भी एटम्स हैं, अगर उन पर वो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो कहलाएंगे हमारे आयंस। अब बात ये करते हैं कि जो एटम्स होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स बनते कैसे हैं। सो एटम्स चार्ज पार्टिकल इस तरीके से बनते हैं कि जब भी वो एटम्स क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो जब भी वो इलेक्ट्रॉन को या तो डोनेट कर देंगे या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, सो वो क्या बनाते हैं, वो चार्ज पार्टिकल्स बनाते हैं। देखिए, तो देखिए द चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयन। सबसे पहले मैं आयंस को ले लेती हूँ। सो आयंस को क्या बोलूँगी, द charge particles are called ions। चार्ज पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे, चार्ज पार्टिकल्स को हम आयंस कहेंगे। ठीक है। they are formed by attaining पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट। ठीक है। तो जो भी चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं, उन चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है, आयंस बोला जाता है। और ये कैसे फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। चलिए, पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलेंगे और नेगेटिव चार्ज को क्या बोलेंगे। तो जब भी कोई एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उस एटम के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए अब। सो मैंने आपको पहले ही बताया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जब पढ़ाई थी, कि डाल्टन ने कहा था कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन बाद में ऐसा आया कि एटम को डिवाइड कर सकते हैं। और जब ऐसा आया कि एटम को डिवाइड कर सकते हैं, सो एटम्स को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ अभी का जो स्ट्रक्चर है। तो एटम का जो सेंटर पॉइंट रहता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस पे दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं न्यूट्रॉन और दूसरे होते हैं प्रोटॉन। न्यूक्लियस पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूट्रॉन और दूसरा होता है प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस एटम के अंदर ऑर्बिट्स होती हैं, ठीक है, ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें रोटेट होते रहते वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटम तीन चीज़ों से डिवाइड होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर पे हैं, रिवॉल्व नहीं होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के अंदर घूमते रहते हैं। इसलिए इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। मान लीजिए हर एक ऑर्बिटल की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि इस ऑर्बिटल में इतने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे एटम के पास वाला सबसे पहला जो रहता है, फर्स्ट जो रहता है मेन शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होना कंपलसरी है। अब अगर किसी एटम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तब वो फुलफिल्ड है, तब वो ना ही इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर शेल में उसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है या 1 इलेक्ट्रॉन के अलावा 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो उस केस में फिर क्या होता है, उस केस में 1 इलेक्ट्रॉन है या 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो उस केस में वो क्या करेगा, अगर उसके पास में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तब वो इलेक्ट्रॉन देगा, और अगर उसके पास में इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे दूसरे शेल की रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सो अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर उसके पास में आखिरी शेल में, लास्ट वाले शेल में 8 की जगह 9 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सो 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, अब उसके पास में एक्स्ट्रा है। सो वो 1 इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसके पास में एक्स्ट्रा है, सो वो किसी और को क्या करेगा, डोनेट करेगा। लेकिन अगर उसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। सो अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा तब वो क्या बनाएगा, तब वो केटायन बनाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर। और अगर वो
लेगा तो वो क्या बनाएगा, वो एनायन बनाएगा और उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज विच इज कॉल्ड एनायन। ठीक है, इतना आया आपको समझ में? पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है। तो पॉजिटिव चार्ज को कैटायन बोलेंगे और नेगेटिव चार्ज को क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। अब बात करते हैं वैलेंसी की। ये तो आयंस की बात हुई, अब हम बात करेंगे वैलेंसी की। बहुत इंपॉर्टेंट, आगे आने वाले सारे टॉपिक्स इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से समझना है कि वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी का मतलब क्या होता है, वैलेंसी को कैसे निकालते हैं, ये बहुत अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, चलिए तो वैलेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं। द कंबाइनिंग कैपेसिटी, combining capacity of an element, the combining capacity of an element is called valency. The combining capacity of an element is called valency. ठीक है ना, जो भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, जिससे वो कंबाइन होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसको वैलेंसी बोला जाता है। सो वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है ना। अब ये देखो वैलेंसी का यूज कहाँ पे होता है। सो वैलेंसी इज used to find out, ठीक है, how the atom of an element ठीक है will combine with the atom of another element, will combine with the atom of another element। ठीक है ना। वैलेंसी को कैसे यूज करते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट का एटम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ में किस तरह से कंबाइन होगा, और वो कंबाइन कब होगा, जब वो क्या बनाएगा, केमिकल बॉन्ड बनाएगा, तो टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। कोई भी केमिकल कंपाउंड को कब बनता है, जब किसी एक एलिमेंट का जो एटम होता है वो किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ में किसका फॉर्मेशन करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। सो उस केस में क्या होता है, उस केस में वो कंबाइन होता है, तो वहाँ पर हम वैलेंसी टर्म का यूज़ करते हैं। सो ये हमारा टर्म हो जाएगी वैलेंसी। हर एटम की रिक्वायरमेंट होती है कि वो स्टेबल रहे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हर एटम क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है कि उसका जो भी उसका शेल है वो स्टेबल रहे, उसमें जितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो जितने भी एटम्स होते हैं सभी एटम्स की ये रिक्वायरमेंट होती है कि वो एटम्स क्या होना चाहिए, वो एटम्स कैसे होना चाहिए, वो एटम्स स्टेबल होना चाहिए। और स्टेबल होने के लिए वो क्या करते हैं, स्टेबल होने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन का लूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो अगर वो स्टेबल है, उनकी कोशिश क्या रहेगी कि वो स्टेबल हो जाएं, उनको जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है उतने ही इलेक्ट्रॉन उनके पास में रहे। अगर एक्स्ट्रा रहेंगे तब वो डोनेट करेंगे, और अगर उनके पास कम होंगे तो वो लेंगे। अब कब देते हैं, कब लेते हैं, कितने देते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वैलेंसी मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस शेल, व्हाट इज वैलेंस शेल, जो भी किसी एटम का आखिरी शेल होता है, लास्ट शेल होता है। जैसे कोई एटम है, उसके पास में उसका जो भी एटॉमिक नंबर है उसके अकॉर्डिंग उसमें शेल होते हैं। अब ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। सो ना हमें फर्स्ट से मतलब है, ना हमें सेकंड से मतलब है, ना हमें थर्ड से मतलब है। हमें मतलब है आखिरी वाले शेल से, हमें मतलब है लास्ट शेल से, कि उस पर्टिकुलर एटम के अंदर उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके लास्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैलेंसी को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब चलिए पहला रूल देख लेते हैं इसका। अगर कोई एटम ऐसा है जिसके पास में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना। अगर कोई एटम ऐसा है जिसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2 या
फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं मान लीजिए, चले तो इसको मैं अच्छा ये रूल्स हम एक काम करते हैं, रूल्स हम नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हमने वैलेंसी पढ़ लिया है, इसके बाद रूल्स और चार्ज के लिए मुझे पूरा बोर्ड लगेगा, सो ये यहाँ पर हो नहीं पाएंगे। सो हम यहाँ पर इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आगे का जो भी टॉपिक है वैलेंसी का उसको हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं सो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। इसके पहले मैं आपको 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो वो चैप्टर पहले आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। सो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों आप अच्छे से पढ़ लें प्रीवियस सेक्शन में। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो चैप्टर्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ केवल क्लास 9th के लिए, ये सभी जितनी भी क्लासेस हैं सभी के लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 9 से लेकर 12 तक के जो बच्चे हैं वो इन टॉपिक्स को अगर कवर अप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगी, उनकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।